तक देखिए। स्लाइट चेंज इन डायरेक्शन कैन लीड यू टू द ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मतलब होता है मंजिल, स्लाइट मतलब थोड़ा सा। मान लीजिए आप इस दिशा में जा रहे हैं, राइट, दिस इज द डायरेक्शन यू आर ट्रेवलिंग टू, यू आर हेडिंग टू, करेक्ट। अब आप जरा देखिए, इस डायरेक्शन को मैं थोड़ा सा बदल दूं, थोड़ा सा बदला है बस, कुछ 10 डिग्री या 5 डिग्री मैंने इसमें चेंज किया, थोड़ा सा चेंज किया, और देखो मैं किस ओर चल पड़ा। तो जरा सा चेंज बहुत बड़ा चेंज ला सकता है हमारे जीवन में। समझ में आ रही बात? कई लोग बोलते हैं, मैंने सुना है कई लोगों को, कि सर ये छोटी छोटी चीज़ों को बदलने की ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द नीड टू चेंज दीज स्मॉल थिंग्स। मैं बोलता हूँ कि रीडिंग करो, किताबें पढ़िए, रेगुलर आइए, टाइम पे उठिए, टाइम पर सोइए, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बदलिए आप, टाइनी हैबिट्स, है ना। तो छोटी चीज़ों को बदलने की ज़रूरत इसलिए है कि ये छोटी चीज़ें ही आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। तो अगर आप कोई बड़े काम को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करिए, जो फ्लॉज हैं आपकी, जो कमियां हैं, उनको इकट्ठा करिए और देखिए कि मैं इनमें क्या बदलाव ला सकता हूं। जब आपने वो बदल दी तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। तो सभी मेरे साथ बोलेंगे, अ स्लाइट चेंज इन डायरेक्शन, अ स्लाइट चेंज इन डायरेक्शन कैन लीड यू टू द ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। छोटा सा बस चेंज कर लिया, आपकी मंजिल बहुत सुंदर और आसान हो जाएगी। आप जा कहीं रहे थे, थोड़ा सा बदलाव कर लिया, आप एक अच्छी जगह पहुंच गए। समझ रहे हैं बात को? यस और नो? आर यू श्योर? तो बोलिए, आई वॉन्ट टू सोर हाई। बोलो, आई वॉन्ट टू सोर। सोर का मतलब होता है SOAR, एक वर्ड है सोर, इसका मतलब होता है उड़ान भरना। उड़ान भरना, फ्लाई भी बोल सकते हैं, लेकिन सोर अच्छा वर्ड है। तो आई वॉन्ट टू सोर हाई, बियॉन्ड द स्काई, बियॉन्ड माई लिमिट, एंड आई वॉन्ट टू गेट ओवर। गेट ओवर मतलब काबू करना, काबू पाना। बोलो जरा, काबू पाना, गेट ओवर। किस पर काबू पाना है? आई वॉन्ट टू गेट ओवर माई फियर। बोलो जरा, फियर यानी डर भैया, फियर यानी डर, फियर ऑफ स्पीकिंग। चलो फिर से लाइन दोहराएंगे सारे लोग, चलिए। अ स्लाइट चेंज इन डायरेक्शन कैन लीड यू टू द ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। आई वॉन्ट टू सोर हाई, बियॉन्ड द स्काई, मतलब मैं उड़ान भरना चाहता हूं इतनी ऊंची कि आसमां से भी परे चली जाए, स्काई से भी परे। एंड आई वांट टू गेट ओवर माय फियर ऑफ स्पीकिंग। ये डर को मैं खत्म करना चाहता हूं। और ये डर कैसे खत्म होगा? सिर्फ बोलने से। तो जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ज्यादा आपको उस चीज में कमांड डेवलप होगी। क्लियर भाई? तो इसी नोट पर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, विच इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? अब ध्यान से देखिए, इंट्रोडक्शन को ना मैंने जनरली 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 3 तरीके से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देयर आर मेनी वेज, लेकिन हम एक कैटेगरी पढ़ रहे हैं कि 3 तरीके ऐसे हैं कि इसके थ्रू आपको जाना है, राइट? क्या है वो 3 तरीके? एक, इंट्रोडक्शन जो आप देते हैं अपने जॉब इंटरव्यूज में, प्रोफेशनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, राइट? जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये पूछते ही पहले ही क्वेश्चन है, करेक्ट और नॉट, है ना? रन मी थ्रू योर रेज्यूमे, अपने बारे में कुछ बताइए। बहुत सारी लाइनें ऐसी यूज होती हैं जिसमें आप अपने बारे में बताते हैं। तो इसका ये जो इंट्रोडक्शन होगा वो डिफरेंट होगा। ये नहीं कि आपने एक ही चीज हर जगह चला रहे हो, राइट और नॉट? अरे हाँ या ना? एक ही चीज हर जगह नहीं चल सकती ना, करेक्ट? घर पे मेहमान आए तो आप काजू बादाम रखते हो, बाउल में रखते हो, बॉल जो होती है, बाउल कह रहा हूँ, बॉल, ठीक है, कटोरी में रख के, प्लेट में रख के देंगे। वही काजू बादाम आप शादी ब्याह में लेके जाते हो, बढ़िया रैप वैप करा के देते हो आप। प्रेजेंटेशन हर जगह का अलग अलग होता है ना। और वही घर में खा रहे हैं तो वैसे ही हाथ लिया और ऐसे भी चल रहा है, कोई प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं खुद के लिए। तो थिंग्स हैव सम, यू नो, हर चीज के लिए ना आपके पास एक अलग अलग तरीके हैं, राइट और नॉट? घर पे घर के कपड़े अलग, बाहर जा रहे हैं तो उसके कपड़े अलग, कहीं घूमने जा रहे हैं तो कपड़े अलग। हर चीज का अलग अलग क्या है, हमारा प्रेजेंटेशन है। तो जब हर चीज में अलग अलग है तो ये अंग्रेजी ने गुनाह किया है क्या कोई? कि प्रोफेशनल लाइफ में भी वही इंट्रोडक्शन, नॉर्मल लाइफ में भी वही इंट्रोडक्शन, और आसपास भी किसी को अपने बारे में परिचय दे रहे हैं तो भी वही इंट्रोडक्शन।
तो ये अलग कैसे करें और क्या चीज़ों को अलग रखने की ज़रूरत है, वो इस सेशन में हमें आज पता चलेगा। तो मेरे साथ बने रहिए, ध्यान दीजिएगा। पहला तो हो गया प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन। दूसरा होता है, जैसे अभी मैंने क्लास में बुला लिया आपको कि अपने बारे में बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए, तो ये आपका क्या है, पर्सनल लाइफ जो होती है जितना, है ना, एक तरीके से इनफॉर्मल भी कह सकते हो, जिसमें आप अपने पर्सनल ट्रेट्स भी इंक्लूड कर लेते हैं, अपने आपस की बातें कर रहे हैं। अभी मैंने पूछ लिया, बेटा आ जाओ, चलो यहाँ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। किसी कैंपेन पे गए या किसी ट्रिप पर गए हो, आप अपने दोस्तों के, नए लोग भी जुड़ रहे हैं वहाँ पर, और आपने बता रहे हो अपने बारे में कुछ बताइए, तो आप वहाँ पर अपने प्रोफेशनल अचीवमेंट्स बताओगे, अपने पर्सनल ट्रेट्स बताओगे। एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आप इंटरव्यू के लिए गए, मैंने पूछा व्हाई शुड आई हायर यू, हम मुझे आपको क्यों हायर करना चाहिए, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ ज़्यादा बताओगे या प्रोफेशनल लाइफ ज़्यादा बताओगे कि भैया मैंने जीवन में क्या किया है, मेरे क्या अचीवमेंट्स हैं, कहाँ कहाँ मैंने काम किया, वेयर ऑल आई हैव वर्कड, व्हाट आर माय अचीवमेंट्स एंड व्हाट्स माय एक्सपीरियंस, इसकी बारे में आप बात करेंगे, यस और नो। लेकिन मान लो कल को आपके सगाई के लिए लड़के वाले लड़की वाले देखने आए, तो यहाँ पर दोनों बताने पड़ेंगे, प्रोफेशनल भी। हाँ ये प्रदक्ष बोल रहे हैं, हाँ सर दोनों। प्रदक्ष इतना है, आपने बताया क्या अभी जा रहे, फिर ठीक है यार, तो दोनों बताने पड़ेंगे। क्यों दोनों, कि भैया मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, यहाँ मेरा ये पोस्ट है, फिर वो अपने बारे में भी बताएगा कि मुझे ये पसंद है, तो दोनों चीज़ें यहाँ भी हो गई। तो आप देख रहे हैं कि हर सिचुएशन के अलग अलग क्या हैं। तो इनफॉर्मल हो गया, ये कैजुअल नॉर्मली जो कॉन्वर्सेशन में आपको इंट्रोडक्शन देना होता है। कैसा कि जैसे आप भीड़ में इकट्ठा हुए, ऑफिस में गए, आप बाहर ही इकट्ठा हुए, तो वहाँ पर आप थोड़ी पूरा इंट्रोडक्शन सुनाने लग जाओगे अपना, एक शॉर्ट वे में अपने बारे में आप क्या बताओ, तो वो तीसरी कैटेगरी में मैंने रखा हुआ है। क्लियर। तो हम एक इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इनफॉर्मल मतलब जो सब जगह ही चलेगा। एक फॉर्मल पढ़ेंगे जो एग्जैक्टली यू हैव टू यूज इन योर इंटरव्यू, राइट। एंड थर्ड वन हम जो पढ़ेंगे, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दैट यू कैन डिलीवर व्हेन यू आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन टू समवन और यू आर जस्ट स्टार्टिंग, यू आर जस्ट बिगिनिंग। जैसे मैं बोलता ना, आपके पास आया, मैंने बोला हेलो हाउ यू व्हाट्सअप, अब ये भी तो क्या है, इंट्रोडक्शन, ग्रीटिंग दे रहा हूँ मैं, इनके बारे में पूछ रहा हूँ, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, तो ये भी हमें आना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैंने कंपाइल करके इन सबको, जो बातें तीनों में यूज होंगी, और मैं स्पेशली बता दिया करूँगा इस सेंटेंस को ऐसे यूज करना है, इसे सिचुएशन में यूज करना है। क्लियर गाइज। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसको मैंने कैटेगराइज किया हुआ है। क्या किया हुआ है, सबसे पहले कोई भी चीज़ शुरू करो तो ग्रीटिंग इज इम्पॉर्टेंट। क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? सेकेंड चीज़ जो इंपॉर्टेंट है दैट इज योर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स आपका नाम, परिचय आपका। आप अपना क्या बताएंगे, नेम बताएंगे। क्या बताएंगे? अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, जिसको क्लासरूम में, दोस्त यार में, सब जगह यूज कर सकते हो। स्पेशली इंटरव्यू के लिए मैं अलग से वीडियो में, अलग से क्लास में बताऊंगा वो क्या टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर कैसे देना है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन सिखा रहा हूँ जो आप यूज कर सकते हैं आज से ही, लेकिन इंटरव्यू के लिए आई टीच यू लेटर। ठीक है, वो हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। जरा देखो, इंट्रोडक्शन में आप कैसे बता सकते हैं, माई नेम इज, बोलिए जरा, आपका नाम। दूसरा तरीका है आई एम, बोलिए जरा। कई बच्चे बोलते हैं कैजुअल वे में, आप कह सकते हो दिस इज, लेकिन इसमें ये मत बोलना दिस इज मी प्रद्युमन, ना बोल के आप बोलो दिस इज प्रद्युमन शर्मा। आप अपना नाम ही लगाएंगे तीनों में। कोशिश करें ये फर्स्ट टू ही यूज करें, ये बहुत इनफॉर्मल होता है, कैजुअल होता है थर्ड वन। चौथा एक और यूज करते हुए मैंने लोगों को सुना है, दैट इज माई सेल्फ। बहुत यूज करते हैं बच्चे, माई सेल्फ प्रद्युमन शर्मा, माई सेल्फ शाहरुख खान। अरे भैया, माई सेल्फ का मतलब होता है मैं खुद। क्या मतलब होता है इसका? तो आप खुद ये हैं ऐसा बोलने की जरूरत है क्या आपको? आप ही हो ना। तो माई सेल्फ बोलना कंप्लीटली रॉन्ग है भाई लोग। आज से कोई भी माई सेल्फ यूज, माई सेल्फ सिर्फ इसलिए यूज होगा कि मैं खुद ये काम करता हूं, आई डू माई वर्क बाय माई सेल्फ। तो हाँ माई सेल्फ लगा सकते हो, लेकिन मैं खुद में ही हूं, ये क्या बात हुई? तो आप सिंपली क्या कहेंगे, बोलिए व्हाट्स योर नेम, माई नेम इज, बोलो माई नेम इज विवेक सोनी। चलिए, आई एम विवेक सोनी, दिस इज विवेक सोनी। 3 तरीके हैं, ज्यादा कलाकारी नहीं करनी इसमें। ठीक है, अब ये नहीं कि तीनों बोल रहे हो, कुछ और मान लो सर आपने 3 बताए थे, बोले माई नेम इज विवेक सोनी, दिस इज विवेक सोनी एंड आई एम विवेक सोनी।
तो बोला 3 बार क्यों बोल रहा है? अरे वो 3 पढ़ा है ना सर ने। तो ऐसा नहीं करना है, 3 में से जो अच्छा लगे, काजू कतली, गुलाब जामुन, जलेबी, अपने टेस्ट के हिसाब से, है ना। हाँ चौथा ये जो है ना, ये नहीं यूज करना। आपको बड़ा रसमलाई का बड़ा है ना, ये आदमी अलग है थोड़ा। चलिए क्लियर हो गई बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? आर यू श्योर गाइस? वंडरफुल, अमेजिंग। अब इसके बाद आप क्या बताओगे? आप खुद देखो, खुद से सोचो, एक इंसान क्या है? इंसान का वजूद कितनी चीजों से होता है? किसी इंसान की एग्जिस्टेंस जो है ना, वो 3 चीजों से है। वो खुद जो वो क्या है, वो कहां से है, और उसका परिवार क्या है। राइट है ना? आप कौन हैं, कहां से हैं, और आपका परिवार क्या है। फिर उसके अचीवमेंट्स आते हैं, उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आते हैं, एक्सपीरियंसेस आते हैं, फिर उसके हॉबीज आती हैं, फिर उनकी स्ट्रेंथ, उसको क्या क्या चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है, क्या उसका गोल है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। तो जब आप ग्रीटिंग देंगे, हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ये बोलना है आपको सबसे पहले। और ग्रीटिंग के साथ साथ आप याद रखें कि अगर आप थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड भी दिखा देंगे ना, एक होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब योर बिहेवियर, आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, राइट। अरे चीज़ों को देखने का, करने का नजरिया आपका, है ना, ये आपके एटीट्यूड को दर्शाता है। करेक्ट और नॉट? इट डिपिक्ट्स योर एटीट्यूड। ऐसी मैंने बात की ग्रेटिट्यूड की। किसकी बात की? ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है ना, आप थैंकफुल हैं लोगों के लिए। क्या हैं आप लोगों के प्रति? देखिए, इफ यू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, दैट मीन्स यू हैव अ ग्रेटिट्यूड। अगर आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो ग्रेटिट्यूड तो वो आता ही आता है साथ। और बिना ग्रेटिट्यूड के इंसान के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आ ही नहीं सकता। समझ में आ रही बात? ये भारी भरकम शब्द नहीं है, बहुत आसान शब्द हैं। अगर मैं इसको नॉर्मल भाषा में बोलूं तो आपको बस ये बोलना है, क्या बोलना है? जैसे आप कृष्ण जी कितने बड़े हैं? कृष्ण जी, लॉर्ड कृष्णा, कृष्ण भगवान तो मतलब भगवान ही है, मतलब उनसे क्या तुलना की जाए किसी की। तब भी उसमें लिखा हुआ है कि कछु गोपिन का बल बड़ा, कछु गोपिन का बल बड़ा, कछु माखन करी सहाय, बलिहारी गोविंद ने गोवर्धन दियो उठाए। क्या बोल रहे हैं? वो ये नहीं बोल रहे कि मैंने अपनी उंगली से ऐसे उठा दिया गोवर्धन पर्वत। क्या कह रहे हैं वो? कि कछु माखन का बल बड़ा, कछ माखन खाया जो मैंने, उसकी भी ताकत है भैया, ऐसा नहीं कि मैंने उठा दिया। और कछु गोपिन करी सहाय, मतलब जो गांव के लोग थे, ग्वाल बाल गोपियां, उन्होंने भी मेरी सहायता की, वो भी आ गए थे डंडा लेके। और फिर भगवान का बंदे, मतलब जो उनको, जो जिसको वो मानते, राधा जी की कृपा से उन्होंने गोवर्धन क्या है ऐसा उठा लिया। तो सोचो, भगवान तक ग्रेटिट्यूड रख रहे हैं। हम तो नॉर्मल लोग हैं भाई, हमारे अंदर तो होना ही चाहिए। मतलब उनको रखने की जरूरत है क्या? बताओ। मतलब क्या है, भगवान बोले, भगवान तो भगवान है, फिर भी कह रहे हैं नहीं तुम सबका है जो है। ये स्पिरिट जब आ जाएगी ना आपके अंदर जीवन में, आप देखना ऑटोमेटिकली जीवन में बदलाव आता जाएगा आपके। तो ग्रेटिट्यूड होना बहुत जरूरी है। अब जैसे मैंने आपको बोला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो ये नहीं गए हेलो सर, गुड मॉर्निंग, आई एम ये, और रामायण से चालू कर दिया आपने। दिस डजंट वर्क, it doesn't sound really amazing, because the thing is, when you go, you have to express your gratitude. Hello, good evening everyone. First of all, I would like to extend my sincere gratitude towards one and all for giving me this wonderful opportunity, and let me introduce myself. अब आपकी स्टेज सेट है, अब आप अपनी लाइन बोल रहे हैं, राइट? तो आपको नहीं लगता कि आप पहले उस व्यक्ति ने जिसने आपको मौका दिया बोलने का, उसको धन्यवाद कहें, उससे आप आभार व्यक्त करें, ग्रेटिट्यूड बताएं उसको, राइट और नॉट? मैं इंट्रोडक्शन ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा आपको कि जाके स्क्रिप्ट दे दी और बोल दो। उसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिए आप, कि अगर मैंने आपको बोलने का मौका दिया तो आप स्टेज पर आके क्या बोलेंगे? कि मैं अपना धन्यवाद देना चाहूंगा सभी को। आई वुड लाइक टू, बोलो जरा। आई वुड को आइड बोलते हैं, तो आइड लाइक टू एक्सप्रेस, बोलो, माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड। किसके प्रति एक्सप्रेस कर रहे हैं ना भैया? टुवर्ड्स यू ऑल। टुवर्ड्स, प्रति यानी होता किसी के ओर, टुवर्ड्स यू ऑल। बोल दो जरा, एक लाइन बोलने में क्या जा रहा है बताओ आप? आई लाइक टू एक्सप्रेस। आराम से देखो, कुछ करना चाहोगे तो वुड लाइक टू, तो आईड लाइक टू क्या करना चाह रहा हूं मैं? एक्सप्रेस करना चाह रहा हूं। किसको भैया? मेरे आभार को, मेरे ग्रेटिट्यूड को। किसके प्रति? टुवर्ड्स यू।
रटना नहीं है, माइंड में अपने आप आ गया। या फिर इतना भी नहीं बोला जा रहा तो इतना कह दो, गाइज थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल प्रिविलेज या दिस अपॉर्चुनिटी, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ये आपने परमिशन भी ले ली कि चलो अब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। ये नहीं कि गए और हेलो माय नेम इज प्रदीप सोनी एंड आई एम लर्निंग इंग्लिश एंड आई हैव बीन, क्या है ये? आप अपने बारे में समझाना चाह रहे हो लोगों को कि अपना बस एक चीजें हैं वो थोपना चाह रहे हो, ये है भाई देख लो, इसमें समझ लो जो समझ आ जाए। ऐसा नहीं होता है ना, इट डजंट वर्क दैट वे, राइट? तो सबसे पहले आप क्या बोलेंगे? हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल बोलो, सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले I'd like to express my sincere gratitude towards you all for giving me this wonderful opportunity. अब let me introduce myself, बोलो, let me introduce myself. अब myself लगा सकते हैं कि मेरे को खुद को अपने बारे में, मतलब खुद के बारे में आपको बताने दीजिए। चलिए अब आपने स्टार्ट किया यहाँ से, my name is विनीत सोनी। क्या नाम बताया आपने? विवेक सोनी। चलो my name is विवेक सोनी, ये आपने बताया। अब आप अच्छा बताओ, मुझे ये बताना आपका फर्ज नहीं है क्या कि आप कहाँ से हैं, किस शहर से आए हो, किस गांव से आए हो? भैया एक बेसिक ये चीज़ ना, एक बेसिक व्यक्ति, आप किसी ग्रामीण व्यक्ति को देखिएगा, मेरे दादाजी थे, मैंने कई बार उनको देखा। कैसे देखा? कि जब भी वो कोई नए व्यक्ति से मिलते थे तो पहले नाम पता पूछते थे, उससे पहले वो पानी ऑफर करते थे कि पहले आओ बैठो पानी पियो। ये क्या है? ये ग्रेटिट्यूड है। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपके एक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है भाई, और आपके शब्दों के फॉर्म में भी हो सकता है। तो ग्रेटिट्यूड किसी भी रिश्ते की पहली नींव है कि आप थैंकफुल हैं फॉर व्हाट यू हैव। फिर उसके बाद वो पूछते थे भैया नाम क्या है आपका, तो नाम आ गया। फिर पूछते थे कि कौन से गांव से हो। समझ रहे हैं बात को? तो पता बताएंगे आप कहाँ से हैं ये बताएंगे। इसको बताने के तरीके देखिए, मैं एक्सप्रेशन के साथ सिखा रहा हूं। एक बेसिक जो हर बच्चा यूज करता है, आई एम फ्रॉम ग्वालियर। जैसे आपको बोलना है मैं ग्वालियर से हूं, तो आप क्या कहोगे? आई एम फ्रॉम, बोलिए जरा, मैं इंदौर से हूं, आई एम फ्रॉम। बात समझ आई? कोई प्रॉब्लम नहीं, बेसिक है, सभी यूज करते हैं। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यार, अपने को ना नॉर्मल चीजें, मतलब जो सभी यूज कर रहे हैं, एक क्लीशे सा वही चला रहा है, वही आपने सुन लिया, वही आप बोलते आ रहे हो। कई बच्चों को मैंने इसमें भी मिस्टेक करते देखा, वो बोलते हैं आई बिलोंग टू, तो वो बोल देते हैं आई एम बिलोंग टू, एम जबरदस्ती लगा देते हैं इसमें, जबकि इसमें एम वगैरह कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट बोलोगे आई बिलोंग टू। बोलिए जरा, आई बिलोंग टू धार, आई बिलोंग टू महू, आई बिलोंग टू उज्जैन, आई बिलोंग टू देवास। तो दो तरीके ये मिल गए कि आप कहाँ से हो। तीसरा तरीका आप ये भी कह सकते हैं आई कम फ्रॉम। बोलो जरा, मैंने फिर बोला है, ट्रांसलेशन कोई भी नहीं करेगा मेरे यहाँ कि मैं आता हूं। आई कम फ्रॉम इंदौर, मैं इंदौर से आता हूं, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब है कि आप इंदौर से ही हैं। एक्सप्रेसिव इंग्लिश है भाई, लॉजिक समझिए आप उसको। आई कम फ्रॉम, अब जैसे मैंने कहा आई कम फ्रॉम द सिटी ऑफ सिंधियाज, आपने एक नई लाइन और जोड़ दी, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी आपके प्लेस के बारे में कि आई कम फ्रॉम सिटी ऑफ महाकाल, मतलब मुझे समझ आ गया दैट इज उज्जैन। तो ऐसे आप अपने इंट्रोडक्शन में ऐसे चीजों को, जैसे इंदौर वाले कह सकते हैं आई कम फ्रॉम सिटी ऑफ होलकर्स, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, आई कम फ्रॉम द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया दैट इज इंदौर, बाद में उस सिटी का नाम लगा दो। ये भी तरीका है एक बोलने का। अरे यस और नो? बहुत बढ़िया। चौथा तरीका देखिए, बहुत कमाल का, जो आपको कई बार मिल जाएगा, आई हेल फ्रॉम। बोलो जरा, कोई बच्चे इसको ना, कई बच्चों को तकलीफ होती है इसको बोलने में, हेल बोल देते हैं। हेल नहीं है, हेल, ए का साउंड है। आई हेल फ्रॉम इंदौर इटसेल्फ। जैसे मैंने रिसेंटली वन डे आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, उसमें लिखा था कि अ बॉय वॉज किडनैप्ड, a 10 years old boy was kidnapped hailing from देवास। ऐसा वर्ड आपको लिखा हुआ मिल जाएगा अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में। तो अब आप बोले सर ये हेलिंग वेलिंग क्या हो रहा है इसमें? क्योंकि हेल के बहुत सारे मतलब हैं। हेल मतलब एक्शन भी है, ओले गिरना, इट्स रेनिंग, इट्स हेलिंग। वो हेल अलग है, ओले गिरने वाला है। एक हेल क्या है
कि बाबा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, तो जय जयकार करने को भी हेल बोलते हैं। हेल टू लॉर्ड शिवा, मतलब शंकर जी की जय हो। अरे हम लोग जय करते हैं तो हम जय हो बोल देते हैं, अंग्रेज लोग थोड़ी जय हो बोलते हैं, अंग्रेज बोलते हैं हेल। तो वहां पर हेल का मतलब जय हो से भी है, लेकिन यहां जो हेल अकेला नहीं आ रहा है, हेल के साथ बच्चा कोई आ रहा है। हेल फ्रॉम, पूरा एक वर्ड आ रहा है, देखो हेल फ्रॉम। तो हेल फ्रॉम फ्रेजल वर्ब जो है, इसका यूज आप करेंगे कि आप कहां से हैं। तो सभी से मेरी गुजारिश है कि ये मत बोलना आई हेल फ्रॉम, हेल फ्रॉम, आई हेल फ्रॉम इंदौर। चलिए आप बताइए अपने बारे में, कहां से हैं आप? आई हेल फ्रॉम, आई हेल फ्रॉम मोहना। मोहना, मोहना इज वेयर इज मोहना? नियर शिवपुरी, नियर बाय सनावत। सनावद, ओके, ऑलराइट। वेयर आर यू फ्रॉम? आई हेल फ्रॉम इंदौर। इंदौर, बहुत बड़े, मैं इंदौर से ही हूँ, तो एंड में इटसेल्फ लगा दो, आई हेल फ्रॉम इंदौर इटसेल्फ, यहीं से ही हूँ, इटसेल्फ वर्ड यूज कर सकते हैं। यस मैम, I hail from Indore itself. वंडरफुल, गुड जॉब। I hail from Kanyanana. वेयर इज इट? इट इज सिचुएटेड It is situated district Supri. शिवपुरी, ऑलराइट। लेट मी आस्क हिम, वेयर आर यू फ्रॉम? आई हेल फ्रॉम नीमच। फिर से बोलिए। आई हेल फ्रॉम नीमच। आई हेल फ्रॉम नीमच। वेयर आर यू फ्रॉम? I hail from Khotewad, nearby Guna district. गुना डिस्ट्रिक्ट। अब आपने देखो इंट्रोडक्शन दिया, ये पार्ट आपका हो जाएगा। चारों में से जो आपको अच्छा लग रहा है, आई एम फ्रॉम ग्वालियर, आई बिलोंग टू ग्वालियर, आई कम फ्रॉम ग्वालियर, आई हेल फ्रॉम ग्वालियर। मैंने आपको 4 तरीके बता दिए, यस और नो? एनी प्रॉब्लम इन दैट? आर यू श्योर? लॉक कर दिया जाए। इसके बाद कहानी को आगे ले जाते हैं। ये तो हो गया आप यहाँ से हो, लेकिन दूसरा पार्ट आता है कि भैया कहाँ रहते हो, राइट? क्या आप करेंटली जो वर्ड आप यूज करते हो कि अभी मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो जब आप ऐसा बताएं तो आप वर्ड यूज करते हो, एक वर्ड है सिंपल सा जो सभी यूज करते हैं, आई लिव इन। आई लिव इन बंगाली, आई लिव एट बंगाली स्क्वायर। आई कॉलोनी का नाम बता रहे हो तो इन लगा दो, आई लिव इन मयूर विहार कॉलोनी, कोई भी कॉलोनी आप बता रहे हो। तो लिव जो है ना, बहुत लोगों से सुना है मैंने, और इसकी जगह एक और चीज आप लोग यूज कर सकते हैं, आई ड्वेल इन। बोलो जरा, DWELL, बोलो जरा, आई ड्वेल। बोलो फिर से, मैं इंदौर में रहता हूँ, आई ड्वेल इन। बहुत बढ़िया, समझ आ रही बात? पर्टिकुलर कोई जगह बताते हो तो एट लगा सकते हो। मैं ऋषभ अपार्टमेंट में रहता हूँ तो आई ड्वेल एट ऋषभ अपार्ट। पर्टिकुलर बता दिया ना आपने। कॉलोनी का नाम बता रहे हो तो इन लगा सकते हैं, ठीक है? जैसे आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव इन? जैसे इन्होंने कहा, बोलो फिर से, आई ड्वेल इन टेलीफोन नगर। आई ड्वेल इन टेलीफोन नगर। बहुत बढ़िया बन गया। अब आप देखो यहाँ से लाइन बोलते देखिए, हेलो गुड इवनिंग एवरीवन एंड आई लाइक टू एक्सप्रेस माय सिंसियर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स यू ऑल। माय नेम इज विवेक सोनी, आई हेल फ्रॉम नीमच, आई हेल फ्रॉम नीमच एंड एज ऑफ नाउ, अभी के लिए, अभी के लिए, एज ऑफ नाउ का मतलब क्या होता है? करेंटली, अभी के लिए, एज ऑफ नाउ। करेंटली बोल दो ना, उसको रिप्लेस करके बोल दो एज ऑफ नाउ, अभी के लिए, फिलहाल। फिलहाल वर्ड होता है ना, फिलहाल। एज ऑफ नाउ आई ड्वेल इन टेलीफोन नगर। कितना बढ़िया इंट्रोडक्शन बन रहा है। देखिए आप एक स्टेप बाय स्टेप जब चलेंगे ना, तब चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। एक वर्ड आप और काफी सुनेंगे, आई रिसाइड एट। आई रिसाइड एट। एक वर्ड और याद रखना बच्चा, अबोर्ड, ABODE। अबोर्ड का मतलब होता है घर, आशियाना आपका। होम की जगह आजकल अबोर्ड भी यूज हो रहा है। माई ड्रीम इज टू गेट अ ब्यूटिफुल अबोर्ड इन इंदौर। अबोर्ड यानी घर, जैसे पक्षियों का घर होता है ना, आप कह सकते हो दिस इज अ ब्यूटिफुल अबोर्ड। एक अबोर्ड मतलब भी घर हो जाता है, और होम तो है ही, हाउस। जनरली बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को हाउस कहा जाता है, ठीक है? और जिससे फीलिंग जुड़ जाए वो होम हो जाता है आपका। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जैसे आप कह सकते हैं दिस क्लास इज माई होम, बट यू कैन नॉट से दिस क्लास इज माई हाउस। हाउस कंक्रीट से मिलके बनता है, और होम इंसानों से और आपकी फीलिंग से बनता है। क्लियर हो गई बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो आप देखिए, इन चारों में से कोई भी फ्रेज यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज आई लिव इन, आई ड्वेल इन, आई रिसाइड एट। कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक तो बताइए। आर यू श्योर? तो अभी तक हमने जो इंट्रोडक्शन सीखा, पहला पार्ट हमने जो सीखा, उसमें आप पहले ग्रीटिंग्स देंगे, हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय सिंसियर, बोलो मेरे साथ, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय सिंसियर ग्रेटिट्यूड, ठीक है, टुवर्ड्स यू ऑल। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ,
माई नेम इज विवेक सोनी, आई एम फ्रॉम, आई बिलोंग टू, आई कम फ्रॉम, जो अच्छा लग रहा है. आई हेल फ्रॉम नीमच एंड एज ऑफ नाउ आई ड्वेल इन टेलीफोन नगर. आई ड्वेल इन टेलीफोन नगर या आई रिसाइड एट, जो भी प्लेस है आप वो यूज़ कर सकते हैं. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. तो आज हम इसी को यहीं समाप्त करते हैं. एक पार्ट हमने इंट्रोडक्शन का कवर किया. टुमारो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू आर अदर अचीवमेंट्स. अब इसके बाद आपकी बारी आएगी आपकी एजुकेशन की, कि आपकी शिक्षा कहाँ से हुई, फिर आपके एक्सपीरियंसेस की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे क्या क्या आप चीज़ें स्ट्रेंथ हैं.